हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे कि हमारा डिमांड शेड्यूल जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसके साथ साथ ही हमने ये भी देख लिया था डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट, आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। तो हम स्टूडेंट बात करते हैं पहले डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन दे रखी है डिमांड कर्व की, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। सीधा सा शॉर्ट सा आंसर है डिमांड कर्व का कि जो आपने डिमांड शेड्यूल लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, उस डिमांड शेड्यूल को अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, यानी डायग्रामेटिक फॉर्म में उसको अगर प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ की फॉर्म में अगर प्रेजेंट करते हैं, तो वही डिमांड शेड्यूल जो है वो बन जाता है आपका डिमांड कर्व। क्या बन जाता है? डिमांड कर्व। तो कोई ज़्यादा हार्ड सी डेफिनेशन है नहीं, सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है कि डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। अब इसके आगे अगर आपको ऐड करना है कि ये क्या शो करता है, तो ये भी चीज़ आपको पता है कि डिमांड शेड्यूल जो था हमारा वो शो कर रहा था रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि उस प्रोडक्ट की या कमोडिटी की जो प्राइस है, उस प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो क्या रिलेशन है, वो रिलेशन ही शो कर रहा था हमारा डिमांड शेड्यूल। तो अगर डिमांड कर्व जो है वो डिमांड शेड्यूल का ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, तो हमारा डिमांड कर्व भी क्या शो करेगा? रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी, लाइक सेम प्रोडक्ट की प्राइस का इफेक्ट जो है उसकी डिमांडेड क्वांटिटी पर क्या होगा, इसी रिलेशनशिप को शो करेगा हमारा डिमांड कर्व। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि डिमांड शेड्यूल जो था वो दो टाइप का था। डिमांड शेड्यूल हमारा दो टाइप का था। कौन कौन से थे वो दो टाइप? फर्स्ट तो था हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और सेकंड था हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो स्टूडेंट, अगर डिमांड शेड्यूल दो टाइप के थे तो ऑब्वियस ही बात है हमारा डिमांड कर्व जो है वो भी दो टाइप का होगा। फर्स्ट होगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और सेकेंड होगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व। डेफिनेशन आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने डिमांड शेड्यूल को ध्यान से पढ़ा है, समझा है, तो डिमांड कर्व भी आपको समझ में आ ही जाएगा। आपने कहा था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है वो शो करता है एक इंडिविजुअल बायर या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है वो जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था उसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है वो आपके इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो था, जो कि शो कर रहा था एक इंडिविजुअल बायर या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के थ्रू कितनी मार्केट के अंदर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी परचेज की जा रही है एट अ डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस, तो उसको शो कर रहा था। तो ये भी क्या शो करेगा? एक इंडिविजुअल बायर के थ्रू कितनी क्वांटिटी परचेज की गई है, उस शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो देखिए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की सिंपल से डेफिनेशन आपको दे रखी है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर, मेन चीज क्या है, वन पर्टिकुलर बायर इज रेडी टू बाय एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ गई सिंपल सी डेफिनेशन? तो ये थी आपकी इंडिविजुअल डिमांड कर्व की डेफिनेशन। अब स्टूडेंट, इसी के साथ में आपको एक फिगर 1 जहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व का जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बता रखा है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही है, हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या चीज़ शो कर रखी थी हमने उसके अंदर? एक तो प्रोडक्ट एक्स, उसकी प्राइस शो की हुई थी, और दूसरा हमने शो कर रहा था उसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में देखिए, फर्स्ट तो हमने प्राइस शो कर रखी है 1, 2, 3 एंड 4, एंड सेकेंड थिंग हमने शो कर रखी है यहाँ पर डिमांडेड क्वांटिटी विच इज़ 4, 3, 2, 1। तो इसी डिमांड शेड्यूल को हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया है इस
डायग्राम के अंदर देखिए ओ एक्स एक्सेस जो है हमारा, उस ओ एक्स एक्सेस पर हमने शो कर रखी है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कोमोडिटी। क्यू एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कोमोडिटी इन यूनिट्स, वो हमने ओ एक्स एक्सेस पर शो की हुई है। उसी के साथ साथ हमने ओ वाई एक्सेस जो है हमारा, ओ वाई एक्सेस पर हमने शो किया है पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कोमोडिटी। स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डिमांड कर्व का डायग्राम बनाएं तो उस केस में आपको ओ एक्स एक्सेस पर हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड शो करना है एंड ओ वाई एक्सेस पर हमेशा प्राइस जो है वो शो होगी। अब आप देखिए इसके अंदर कि फर्स्ट अगर हम बात करें, जब प्राइस जो है जो कि हमने ओ वाई एक्सेस पर शो कर रखी, प्राइस जब 1 रुपीज़ है तो डिमांडेड क्वांटिटी देखिए कितनी है, 4 रुपीज़ है। प्राइस जब 1 रुपीज़ है, ओ वाई एक्सेस पर देखो 1 रुपीज़ प्राइस, और ओ एक्स एक्सेस पर देखो आप 4 रुपीज़ पर वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला करके बता रखा है। तो ये डिमांड कर्व जो है डी से जिसको शो कर रखा है, वो डिमांड कर्व बाद में बनता है। पहले हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को मिला करके वेरियस पॉइंट्स लगाएंगे कि कौन पॉइंट कहाँ टच कर रहा है, कैसे मिल रहा है, उसके हिसाब से, और देन उसके बाद में हम डिमांड कर्व बनाते हैं। तो जब प्राइस 1 रुपीज़ है, मैंने अभी डिमांड शेड्यूल आपको बता दिया, जब प्राइस 1 रुपीज़ थी तो डिमांडेड क्वांटिटी जो है 4 यूनिट्स की थी। तो देखिए मैंने ओ वाई एक्सेस पर 1 से लाइन स्ट्रेट लाइन खींची और इधर ओ एक्स एक्सेस पर 4 यूनिट से मैंने उसको मैच कर लिया, तो वो पॉइंट लगा दिया वहाँ पर। फिर जब प्राइस बढ़ कर के 1 रुपीज़ से 2 रुपीज़ हुई तो हमारी डिमांडेड क्वांटिटी जो थी वो कम होकर के 4 यूनिट से कितनी हो गई थी, 3 यूनिट्स। तो वैसे ही मैंने 2 ओ वाई एक्सेस पर और इधर से ओ एक्स एक्सेस पर 3 इसको मिला दिया। इसी तरह से आगे भी हमने ये पूरा प्रिपेयर कर लिया है। जब हमारी प्राइस 3 रुपीज़ हुई तो डिमांडेड क्वांटिटी हमारी 2 यूनिट्स हो गई, एंड जब प्राइस 4 रुपीज़ हुई तो डिमांडेड क्वांटिटी हमारी 1 यूनिट हो गई। तो इस तरह से मैंने इन सारे पॉइंट्स को मिला करके एक फिर स्ट्रेट लाइन जो है वो बना दी, वो स्ट्रेट लाइन बन गई मेरी डिमांड कर्व। तो आई थिंक आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई नहीं होगी इस चीज़ को समझने में कि डिमांड कर्व जो है हमारा वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये है आपके इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, जो कि किससे बना है एग्जैक्टली, ये आपका बना है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से। जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आपने पहले वीडियो के अंदर देखा था, उसी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया, तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है वो बन गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है वो। अब स्टूडेंट इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बाद में दूसरा जो हमारा टाइप है डिमांड कर्व का, वो है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। अब आपको ये भी पता है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल पता है ना सभी को, कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है हमारा, किसी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वेरियस कंज्यूमर्स या डिफरेंट कंज्यूमर, या हम कहें एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो है कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है डिफरेंट प्राइजेस पर, वही होता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। और अगर हम उसी मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करें यहाँ पर, तो वो हमारा बन जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। समझ में आया? तो देखिए मार्केट डिमांड कर्व की डेफिनेशन दे रखी है आपको सीधी सी। मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, या वो जो आपने देखा था उसमें ये देखिए, ये इसमें दिख रहा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इसमें आपने क्या किया था, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी की जो डिमांड थी उस डिमांड को आपने ऐड किया था, देन उसके बाद में आपकी मार्केट डिमांड आ गई थी। तो पहली लाइन तो यही समझा रही है कि मार्केट डिमांड कर्व इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यानी कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी जो है उनकी दोनों की डिमांड को हमने ऐड कर लिया तो हमारी मार्केट डिमांड बन गया, और उसका अगर हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया तो वो हमारा बन गया मार्केट डिमांड कर्व। अब ये क्या शो करता है, इट शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स इन द मार्केट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑल द बायर्स in the market are ready to buy at a different possible prices of the commodity at a point of time। ठीक है, ये आ गया इस तरफ आपका ये बना रखा है आपके मार्केट डिमांड कर्व जो है वो। तो देखिए स्टूडेंट 3 डायग्राम इसके अंदर दिख रहे हैं आपको, 3 ग्राफ दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको ये है ओनली कंज्यूमर ए का,
जो कि हमने पहले भी देखा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व के अंदर। तो ये कंज्यूमर ए का जो था डिमांड डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर, उसका डायग्राम है। प्लस उसके साथ में ही सेकंड जो दिख रहा है आपको, वो कंज्यूमर बी ने जो डिमांडेड की थी प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर, उसका ग्राफ दिख रहा है आपको। फिर इसके साथ में ही अब देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया बीच में। हाँ, थर्ड जो आपको दिख रहा है कर्व, वो है मार्केट डिमांड कर्व, जो कि कैसे बना है, ए और कंज्यूमर बी का जो क्वांटिटी डिमांडेड थी उनको हमने ऐड किया, तो थर्ड वाले का जो ग्राफ है वो हमारा बन करके रेडी हो गया। सीधी सी बात ये है स्टूडेंट, देखिए ओ वाई एक्सेस पर यहाँ पर भी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी शो कर रखा है, ओ एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी क्यू एक्स इन यूनिट्स शो कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो आपने ये इस तरफ ये जो मार्केट डिमांड शेड्यूल देख रहे हैं आप, क्वांटिटी डिमांडेड जिसमें दे रखी है आपको 9, 7, 5 एंड 3, और हमारी प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की वो है 1, 2, 3 एंड 4। याद रखना थोड़ा सा, प्राइस हमारी है 1, 2, 3, 4 और क्वांटिटी जो है हमारी वो है 9, 7, 5, 3। इसको क्या करना है, हमें केवल इस डायग्राम में शो करना है। तो देखिए इधर प्राइस दे रखी है आपकी इस तरफ पी एक्स 1, 2, 3 एंड 4, और इस तरफ क्वांटिटी डिमांडेड दे रखा है आपको 9, 7, 5 एंड 3। तो इसको हमने मैच कर लिया, पॉइंट्स लगा दिए और उन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो थी हमारी वो हमने खींच दी। तो इस तरह से हमारा मार्केट डिमांड कर्व जो है वो प्रिपेयर हो गया। आगे समझ में सभी को? तो जो आपका डिमांड शेड्यूल था, मार्केट डिमांड शेड्यूल, उस मार्केट डिमांड शेड्यूल को ही आपने इस तरह ग्राफ पर प्लॉट कर लिया। ओ वाई एक्सेस पर आपने प्राइस ले ली और ओ एक्स एक्सेस पर आपने क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया। फिर जो कॉम्बिनेशंस बन रहे थे उन कॉम्बिनेशंस पर आपने पॉइंट लगा करके और उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, तो वो बन जाए आपका मार्केट डिमांड कर्व। आगे समझ में स्टूडेंट? तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिमांड कर्व, तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है कि डिमांड कर्व क्या होता है। पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन उसके बाद में आपको उनके दोनों टाइप्स बता करके और उनको इस तरह से ग्राफिकली प्रेजेंट करके बताना है कि इस तरह से डिमांड कर्व जो है वो प्रिपेयर होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं था, वही जो दोनों हमने शेड्यूल पढ़े थे उन दोनों शेड्यूल्स को हमने ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया है ग्राफ पेपर पर, तो वो हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा। तो स्टूडेंट, अब जो हमारा आज जो हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्या है टॉपिक हमारा? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। देखिए स्टूडेंट, आप सभी ऊपर जैसा कि इन डायग्राम्स में देख रहे हैं कि डिमांड कर्व जो है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ गिर रहा है। देखिए ऊपर से लेफ्ट से राइट की तरफ, नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो पहली लाइन तो आप यही लिखेंगे कि डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड। अब ये डाउनवर्ड क्यों होता है, क्या शो करता है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बोला था स्टूडेंट, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, इनके बीच में होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यानी अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो कम हो जाती है, और दूसरी ओर अगर उसकी प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ। इस इन्वर्स रिलेशनशिप के कारण ही आपका डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। समझ में आ रहा है? इस इन्वर्स रिलेशनशिप के कारण प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, उसी इन्वर्स रिलेशनशिप के कारण आपका डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब ये क्या शो करता है? इट शोज या इंडिकेटिंग द नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। आया समझ में? पहली चीज़ तो ये कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। अब देखिए, इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में बता रखा है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आगे के पैराग्राफ में देखिए, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज एस्टिमेटेड एज
ब्रैकेट में माइनस का साइन दिया हुआ है, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, ये डेल्टा का साइन है जो आपके ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, इसको हम चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू बोलते हैं। इट शोज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन प्राइस corresponding to a unit change in quantity demanded of a commodity। क्या शो करता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व? ये शो करता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है। तो इनके बीच में जो रेशियो है कि जैसे हम प्राइस को 5% इंक्रीज़ करते हैं तो डिमांड में कितना परसेंट डिक्रीज़ आएगा, या अगर इसको रेशियो की फॉर्म में शो करते हैं हम लोग, तो वो जो रेशियो है वो रेशियो ही हमारा कहलाता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। और अगर आपसे कहा जाए कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है तो फॉर्मूला होगा इसका चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, और आगे नेगेटिव साइन जो है वो आपको लगाना है। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो कर रहा है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप को, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही चीज़ जो है वो आपके शो करता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो छोटा सा टॉपिक है, केवल डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो आपको केवल ये मेंशन करना है कि डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप डाउनवर्ड इंडिकेटिंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। और साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी मेंशन कर देना है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, और आगे माइनस का साइन लगाना है, और ये माइनस का साइन शो करता है आपके नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। छोटा सा डायग्राम इसका भी है, देख लीजिए। ये देखिए, ये आपके डायग्राम दिया हुआ है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को शो करने के लिए। दिख रहा है आपको, इसके अंदर भी जो डिमांड कर्व है जिसको डी से डिनोट कर रखा है, ग्रीन कलर की लाइन जो दिख रही है आपको, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपका डिमांड कर्व है कैलकुलेट करने का। तो वो आप पीछे वाले जो डायग्राम्स हैं उनको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाले जो डायग्राम्स हैं इनमें कि प्राइस में कितना चेंज हो रहा है अपॉन क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से ये दोनों टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किए हैं वो दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो टॉपिक था हमारा डिमांड कर्व और दूसरा था स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में हमने दोनों डिस्कस किए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी और मार्केट डिमांड कर्व भी। कुछ नहीं थे ये टॉपिक, सिंपल से टॉपिक थे जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल हमने पढ़े थे। उन्हीं दोनों का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो था वो थे इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, थैंक यू।